नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और फाइनल कट के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सालों के कार्यकाल में आतंकवाद पर गहरी चोट पहुंचाई गई है और ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता जागता सबूत है। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि आतंकवाद के लिहाज से जम्मू कश्मीर सबसे प्रभावित रहा है और पहलगाम में आतंकी घटना के बाद देश ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो रुख दिखाया है उससे दुनिया के कई अन्य देश भी भारत का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी ओर मनोहर लाल ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके तुरंत बाद भारत द्वारा किए गए करारे प्रहार के बाद पाकिस्तान ने बौखलाकर हमारे देश के पावर डिपार्टमेंट पर 2 लाख साइबर अटैक किए जो सारे के सारे नाकाम बना दिए गए थे। जहाँ तक आतंकवाद की घटनाएं हैं, हम देखते हैं जम्मू कश्मीर उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित प्रदेश रहा, पंजाब उसमें प्रभावित रहा। ऐसे जिन प्रदेशों में आतंकवाद था उसको भी समाप्त करने के लिए उन्होंने जितना भी काम किया उसमें जम्मू कश्मीर के लोग अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। और अब तो आतंकवाद के विरोध में यानी जो हमारा पड़ोसी देश जिस प्रकार से आतंकवादियों को और एक सपोर्ट करता था और जैसे उनको एक प्रकार से उकसाता था, और जो घटना हुई पहलगांव की, इस पहलगांव की घटना के बाद तो एक कठोर एक संकल्प लेकर के अब आतंकवाद नहीं पनपने देंगे, आतंकवाद समाप्त होकर के रहेगा। आतंकवादी हो या आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले लोग हों, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और उसमें हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार से और एक शक्तिशाली भारत की जो हमारी ताकत है वो दुनिया को पता लगा दिखाया। आज आतंकवाद का जो खिलाफ हमने अपना संकल्प लिया है, मंसूबा किया है, इसमें देश और दुनिया के भी बहुत देश वो हमारे साथ हैं। देश की जनता वो एकदम साथ खड़ी हुई है। और मैं तो बधाई देना चाहूंगा जम्मू कश्मीर के लोगों का भी कि पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग बिना किसी भेदभाव के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के एक साथ खड़े हुए। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता को भी प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। मित्रों, जहाँ तक सुरक्षा की बात है, एक खतरा देश और दुनिया में टेक्नोलॉजी जब से बढ़ी है तब से साइबर अटैक्स या साइबर के अपराध ये बहुत होने लग गए हैं। उसमें भी बहुत बड़ा काम हुआ है और आज साइबर सिक्योरिटी ने एक प्रकार से ऐसे सब खतरों को दूर किया है। अगर मैं आपको जानकारी दूं तो अभी जो देश के अंदर जिस प्रकार की हलचल हुई है, ऐसे बहुत से साइबर के अटैक्स जो हैं वो हमारे टेक्नोलॉजी के ऊपर, विषयों के ऊपर, अगर मैं पावर डिपार्टमेंट की बात कहता हूं तो लगभग 2 लाख अटैक्स ऐसे करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे साइबर डिपार्टमेंट ने एक एक करके निरस्त किया और कोई नुकसान कहीं होने नहीं पाया है। देश का वैज्ञानिक वो अब इस स्थिति में आ गया है कि हम दुनिया में किसी भी प्रकार से उसको कम्पीट कर सकते हैं। चाहे हमारे हथियार हैं, चाहे हमारे वेपन्स और अलग से जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एप्लायंसेस हैं जो युद्ध में काम आते हैं, अपने देश के लिए तो उपयोग करते ही करते हैं। आज देश से हम बाहर यानी एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं। हमारा एक्सपोर्ट डिफेंस का 2013 के बाद इस समय तक 34 गुना बढ़ गया है। तो डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 11 सालों में भारत के प्रति अन्य देशों का नजरिया बदल चुका है और अब विदेशों में भी हर भारतीय को सम्मान की नजर से देखा जाता है। जम्मू में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि इस अवधि में कई प्रशासनिक सुधार हुए और साथ ही साथ करीब 1600 पुराने कानूनों को भी निरस्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने वोट की राजनीति से ऊपर उठकर देश को कई सौगातें दी और पिछली सरकार की कोताहियों का भी दूर किया है। 10-11 वर्षों में ऐसी तस्वीर बदली है कि न केवल हमारे आम नागरिक में आत्मविश्वास बढ़ा है, सेल्फ एस्टीम बढ़ा है, बल्कि विदेशों में भी हमारे युवाओं को मान्यता दी जाती है। अगर वो ये कहता है कि मैं भारतवासी हूँ तो उसको रोज़गार मिलने के अवसर और अधिक बढ़ जाते हैं। और ये इसलिए संभव हुआ कि मोदी जी ने दिन रात एक करके 3-4 स्तर पर काम किया। पहले कि ऐसे ऐसे प्रशासनिक सुधार जिनका दूरगामी सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नेंस रिफॉर्म्स आल्सो हैड अ ह्यूज सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। और लगभग 1600 ऐसे कानून नियम जो समय के साथ अपना औचित्य खो बैठे थे
उनको ख़त्म कर दिया गया। चाहे वो गेस्टेड अफसर से टेस्टिंग कराने का था, चाहे वो नौकरियों में इंटरव्यू को लेकर के था, चाहे वो फैमिली पेंशन्स के कानून थे जहाँ पे तलाकशुदा बेटी को फैमिली पेंशन का हक नहीं मिलता था। दूसरा, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया गया फॉर ईज ऑफ लिविंग, फॉर ईज ऑफ हेल्थ, फॉर ईज ऑफ बिजनेस, फॉर ईज ऑफ एजुकेशन। और उसका नतीजा ये कि आयुष्मान भारत जैसे हमारे सफल प्रयोग रहे। आज 116 करोड़ भारतवासी मोबाइल यूजर्स हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि व्हेन मोर देन वन सिटीजन आर यूजिंग अ सिंगल मोबाइल, ऑलमोस्ट 140 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मोबाइल यूजर्स। तीसरा, एक नया वर्क कल्चर मोदी जी ने लाया जिसको कहते हैं सैचुरेशन कल्चर। जिस शख्स को जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाए, जहाँ जिस चीज़ की कोताही रह गई पिछली सरकारों के द्वारा उस अभाव को पूरा किया जाए। वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके अगर 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बने हैं तो ये ना पूछा गया कि घर हिंदू का है, मुसलमान का है, दलित का है कि ब्राह्मण का, और ये भी ना पूछा गया कि पिछली बार किस पार्टी को वोट दिया था। एक नई कार्य संस्कृति राजनीति में लाने का काम मोदी जी। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का दर्जा जल्द बहाल करने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होने के बावजूद यहां प्रॉक्सी सरकार चलाई जा रही है। श्रीनगर में आज लेबर कमिश्नर कार्यालय का दौरा करने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने बीजेपी द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर सवाल उठाए जाने पर भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उमर सरकार के कामकाज में अड़ंगे डालने से भी बाज नहीं आ रही है। बीजेपी के विधायकों को पहले अपने गिरेबान में झांक कर ये बताना चाहिए वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी किस हद तक निभा रहे हैं। सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा और जब तक स्टेटहुड बहाल नहीं होती यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो सुधारने के लिए लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, बट यहाँ आज भी क्या हो रहा है, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। स्टेट का दर्जा मिलेगा तभी जिन लोगों के कईयों के दिमाग खराब हैं वो दिमाग सीधे हो जाएंगे। इसलिए जब तक स्टेट नहीं आती, मैं आप लोगों से, मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मत बार बार हमें पूछें, क्योंकि आप फिर दूसरों को मौका देते हैं जो आज भी एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट चला रहे हैं। सरकार हम है बट प्रॉक्सी कोई और चला रहा है, इसलिए उनको बार बार सवाल पूछिए। क्योंकि बीजेपी के लोग हैं, जम्मू से मैं कल किसी को सुन रहा था, उनके लीडरों को, वो कह रहे थे जनाब ये कुछ नहीं कर रहे। अगर कुछ नहीं कर रहे तो उनको पूछिए, आप तो एमएलए बने हो, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन से फट मार लिए हैं? आपने कौन सा लोगों को बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें दे दी हैं? आप भी तो एमएलए हो बीजेपी के। वो एलओपी साहब क्या है? लीडर ऑफ द हाउस, इक्वलेंट टू चीफ मिनिस्टर हैं। तो जब वो लीडर ऑफ द हाउस हैं तो उनको पूछिए आपने क्या किया है, बताइए कितना किया। इलीगल माइनिंग कितनी हुई, दरिया के दरिया, हमारे पुलों की हालत क्या है, दरियाओं की हालत क्या है, हमारे पुलों के नीचे से भी हम रोकने की कोशिश करते हैं तो उसके बीच में बड़ा अड़ंगे डाले जाते हैं। तो इसलिए जब बोलने, मैंने कहा ना, हम चुप हैं अपने लीडर के कारण। जिस दिन मुंह खोलेंगे ना उस दिन पता नहीं क्या क्या होगा, इसलिए हमें चुप रहने दीजिए। और हमें, क्योंकि लोगों, हम जिम्मेवारी समझ रहे हैं कि हमें लोगों ने जिता के भेजा है और लोग चाहते हैं कि हम काम करें, और बहुत बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला हुआ है। तो इसलिए हम चाहते हैं हम काम करें, बट वो मौका हमें नहीं दिया जा रहा, और वो मौका तभी हो सकता है जब आप जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे। और जो चीज़ें हैं जहाँ पे एलजी साहब ना इंटरफेयर करें सरकार के बीच में तो अच्छा रहेगा, उससे सरकार अपना अकाउंटेबिलिटी शो कर सकती है। क्योंकि एलजी सरकार के खिलाफ ही ये मैंडेट हमें मिला है, बीजेपी और पीडीपी के मैंडेट के खिलाफ ही हमें ये मैंडेट हमें मिला है, उनकी सरकार के खिलाफ हमें ये मैंडेट मिला है। ये बड़ी चीज़ें, मैंने कहा कि कुछ चीज़ें हम नहीं बोलना, अभी भी मैं बड़ा स्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन दुख इतना है, हम समझ सकते हैं। क्योंकि लोगों ने बड़ी, जैसे मैं नौशहरा से जीत के आया हूँ, मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आया हूँ, मुझे पता है मेरे इलाके में लोगों को क्या ज़रूरतें हैं। आगे बढ़ेंगे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आज बीजेपी जम्मू बॉर्डर जिला अध्यक्ष रिंकू चौधरी की अध्यक्षता में बिश्नाह में आज प्रोफेशनल मीट एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में बीजेपी के प्रदेश महासचिव एवं रामगढ़ विधायक देवेंद्र मनियाल व सुचेतगढ़ विधायक प्रोफेसर घारूराम भगत मौजूद थे। इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया और आज यही वजह है कि देश और विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज इस कार्यक्रम में मोदी जी के
सुनहरे 11 साल जो एक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मोदी जी ने काम किया है, 140 करोड़ भारतीयों का सपना पूरा करने के लिए जो उन्होंने काम किया है, आज उसका जो है उल्लेख किया जाएगा। कहीं ना कहीं आज भारत का गरीब जो है उसकी सोच बदली है। वो गरीब सोचता था ये काम होगा कि नहीं होगा, ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। आज मोदी जी ने ये साबित किया है कि हम जो कहेंगे वो होगा, और आप देखते हैं मोदी है तो मुमकिन है, हर काम गरीब का हुआ है। आज लगभग 27 करोड़ गरीब जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आया है। आज हिंदुस्तान का ये हर नागरिक जो एक अर्थव्यवस्था का सपना देखता था कि ये कब हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर होगी, आज विश्व में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है हमारी। डिफेंस में हम लोग आगे आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नारी शक्ति जो है, हमारी मातृशक्ति जो है, उसको आत्मनिर्भर बनाने का, उसको सशक्त बनाने का एक सपना भारत देखा करता था। उस सपने को आज मोदी जी ने पूरा किया है। आज हमारी बहनें चाहे डिफेंस में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पायलट्स हैं, और आने वाले दिनों में 33% महिला हमारी जो है वो आपको लोकसभा में दिखेंगी, आपको विधानसभा में दिखेंगी। ऐसे इतने सारे जो काम 11 साल में जो मोदी जी ने किए हैं, उन सब का यहाँ उल्लेख करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए आज यहाँ ये कार्यक्रम प्रोफेशनल मीटिंग। इधर जसरोटा विधानसभा के विधायक राजीव जसरोटिया ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के 11 सालों के कार्यकाल में देश का बड़े स्तर पर विकास हुआ है। इन 11 सालों में भारत ने जहां वैश्विक स्तर पर अपना डंका बजाया है, तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के इरादे जाहिर कर दिए हैं। कठुआ में आज इन 11 सालों की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए आयोजित प्रोफेशनल मीट में जसरोटिया ने यह बात कही। इस बैठक में और क्या कुछ कहा जसरोटिया ने, आइए आपको बताते हैं। 47 हो, 65 हो, 71 हो या 99 हो, शायद जो हमने इस सिंदूर ऑपरेशन की तरफ से जो इन 90 घंटों में अचीव किया, और जो न्यू नैरेटिव है, न्यू नॉर्मल जो विश्व के सामने रखने का इस भारत ने काम किया है, जब मोदी जी ने संबोधन किया, उन्होंने बड़ा कड़ा संदेश पूरे विश्व को दिया कि टेरर एंड टॉक्स कैनॉट गो टुगेदर, टेरर एंड ट्रेड कैनॉट गो टुगेदर, खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकते। और इससे भी बड़ा कड़ा संदेश ये कहा कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म शैल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, ए न्यू नैरेटिव है, ए न्यू नॉर्मल है। और इसके साथ साथ पूरे विश्व को यह भी संदेश दिया और अपने पड़ोसी को कहा कि नो मोर न्यूक्लियर ब्लैकमेल। दिस इज वन अचीवमेंट इन दिस 11 ईयर कि जो जिससे हम बड़े परेशान थे, जिससे हमारे हमेशा सिक्योरिटी को थ्रेट रहता था, और उस ऑपरेशन के बाद पूरे अपोजिशन के लोगों को पूरे विश्व में भेजना, हिंदुस्तान की रिप्रेजेंटेशन करना, हिंदुस्तान का मत लोगों को समझाना, ये भी एक मोदी साहब के गवर्नमेंट की अचीवमेंट। मोदी सरकार के 11 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियों को जम्मू में एक प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया जा रहा है, और ये प्रदर्शनी बीजेपी के जम्मू जिला कार्यालय में लगाई गई है, जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि इन 11 सालों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने तरक्की और विकास की बुलंदियों को छुआ है। इस प्रदर्शनी में गरीब कल्याण योजनाओं के साथ साथ अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है, जिनका करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं। माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि इस प्रदर्शनी में पूरे 11 वर्षों का निचोड़ रखा हुआ है, बताया गया है कि कैसे कैसे मोदी सरकार में परिवर्तन हुआ है। पहले जो सरकार थी 11 वर्ष पूर्ण, तब क्या परिस्थितियां थी, अब क्या परिस्थितियां हैं। एक समय था जब भारत को विश्व में किस पायदान में रखा जाता है, लेकिन मोदी सरकार के आने बाद अब उनकी सशक्त जो नेतृत्व है, उसके बाद जैसे अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में घुस करके मारा है, ब्रह्मोस मिसाइल इंडियन ओरिजिनेटेड है, वहाँ पे जाके उनके तहस नहस किए जहाज के अड्डे। फिर उसके बाद हमने जो नारी शक्ति को सशक्त किया है, फार्मर्स को जो सशक्त किया है, लोगों को 5 लाख का कार्ड मुहैया करवाया है, अपना इलाज खुद कर सकें, पहले नहीं था ऐसा। बड़ी सारी ऐसी सुविधाएं हैं
एक समय था जब लाइन में लगना पड़ता था हम लोगों को गैस के लेने के लिए, लोगों को टेस्ट करवाने के लिए। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारा खास बुलेटिन फाइनल कट देख रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के लगातार तीसरी बार प्रधान चुने गए अरुण गुप्ता ने इन चुनाव में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस बार भी चुनाव में पूरी पारदर्शिता बरती गई और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया गया। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात कही और चुनाव में सहयोग देने के लिए हर किसी का आभार जताया है। जिस तरह से ये इलेक्शन हुई, मुझे लगता है कि इससे फुल प्रूफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकती। सभी ने कवर भी किया और स्पेशली आज का दिन मैं इलेक्शन टीम का, जो प्रेसिडेंट शिव प्रताप गुप्ता जी का और उनकी टीम का मैं धन्यवाद करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अपनी उम्र का लिहाज न करते हुए जिस तरह से पृथ्वीराज गुप्ता जी ने चीफ ऑब्जर्वर रहते हुए किस तरह से इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर हो सकती है, एक प्रयास किया जिसमें वो सक्सेसफुल भी रहे। मैं इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव की पवित्र छड़ी उधमपुर जिले के पवित्र सुध महादेव धाम पहुंच चुकी है। जम्मू के पंजबख्तर मंदिर से इस पवित्र छड़ी को रवाना किया गया था, जिसका चिनैनी में भव्य स्वागत किया गया। चिनैनी से पवित्र छड़ी गौरीकुंड मंदिर पहुंची, जहां इसका भव्य स्वागत किया गया। गौरीकुंड मंदिर से सुध महादेव पहुंची पवित्र छड़ी की पूजा अर्चना की गई, जिसमें साधु संत समाज के अलावा भारी मात्रा में श्रद्धालु ने हिस्सा लिया। यात्रा है जम्मू से पंचवक्तर मंदिर से विगत 8 वर्षों से चलता हुआ आ रहा है और आगे भी ये भगवान शंकर की कृपा से चलता रहेगा। जम्मू में आज से जम्मू कश्मीर नॉन मेडलिस्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। 5 दिवसीय इस टूर्नामेंट का आयोजन किंग्स बैडमिंटन क्लब और जम्मू सिटी बैडमिंटन क्लब द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 275 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। टूर्नामेंट का उद्घाटन डीआईजी आरडू विनोद कुमार ने किया और इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इस टूर्नामेंट में लगभग 275 प्लेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, अंडर 11, अंडर 13, अंडर 17, सिंगल्स, डबल्स और मिक्स्ड इवेंट्स हैं। इधर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और डीडीसी सदस्य शाहनवाज चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज एसडीएम सुरनकोट से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सुरनकोट के दराबा इलाके में शराब की दुकान खोलने के मुद्दे पर चर्चा की है। इस अवसर पर एसडीएम सुरनकोट ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि इस क्षेत्र में कोई भी शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। शाहनवाज चौधरी ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की। क्षेत्र के लोगों की भावनाओं का सम्मान करने की जरूरत पर बल दिया है। से एक बड़ा डेलीगेशन जो है, जिसमें सिविल सोसाइटी, वहाँ के हमारे एक्स सरपंचेस, यूथ के लीडर्स, हमारे वहाँ के रिलीजियस लीडर्स और सारे जो है, और हमारे यहाँ कांग्रेस के भी सीनियर लीडर साथ में, सब ने जो है मिलकर आज एसडीएम साहब को जो है वो डेलीगेशन जो है वो शाहनवाज साहब ने सब बातें कर दी, क्योंकि ये जो वाइन शॉप वहाँ दोबारा कोई साजिश की लेकर के खोला गया। एक बार सीमावर्ती मेंढर की बालाकोट तहसील के सिंडोद क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की भीषण कमी ने लोगों के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए लिफ्ट योजना बनाई गई थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसे आज तक शुरू नहीं किया गया है। पहले वो प्राकृतिक झरनों से अपनी पानी की जरूरतें पूरी करते थे, लेकिन अब वे झरने भी सूख गए हैं। यही वजह है कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए जल शक्ति विभाग से गुहार लगाई है। ये जरा PHEL है ना, इतना जुल्म होया ना, इतना जुल्म करने ना पब्लिक के ऊपर। सिर्फ ये जेडे PHEL है ना, ये कंपनी वाले जो पैप बनानी ना, उस वास्ते काम करनी है। पब्लिक वास्ते बिल्कुल कोई काम नहीं करनी। 5 करोड़ की स्कीम हो, देखो वो स्कूल ने थले सब सिस्टम लगा हुआ है,
मेरे ख्याल 5-5.5 करोड़ का ये लगा है, ये 12 साल से पहले, लेकिन आज तक। फाइनल कट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।